संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि वे हमेशा धरती के ऊपर रहने वाले हैं या धर्म की रक्षा के लिए वे हमेशा काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि राम और कृष्ण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद वे अपने लोकों के अंदर लौट गए, लेकिन किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि हनुमान जी अपने लोक में चले गए हैं। इससे यह साबित होता है कि वे यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन वे किसी आम इंसान को दिखाई नहीं देते हैं, बस भक्त को ही अपने दर्शन देते हैं। यदि आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इस कार्य के अंदर राम नाम ही आपकी मदद कर सकता है। बंदरों को भी हनुमान जी बहुत प्रिय हैं। यही कारण है कि राम के युग से लेकर आज तक हनुमान जी के मंदिर के आसपास आपको बंदर मिल ही जाएंगे। आज हनुमान जी धरती के ऊपर होने का फ़ायदा इंसानों को मिल रहा है। मानव जीवन को सरल बनाने में वे लगे हुए हैं। यदि आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की बहुत सी समस्याएं हनुमान जी दूर कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां भर देते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे ऊपर भी हनुमान जी ने अनेक उपकार किए हैं, जिनको हम भूल नहीं सकते। आज हम एक हनुमान जी से जुड़ी हुई एक सत्य घटना आपके सामने लेके आए हैं। तो हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी चैनल कष्टभंजन दरबार को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं वो सच्ची घटना। व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की यह एक सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और कथा सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते, आइए हनुमान बिराजिए, और उसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था, जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उसे लगा कि यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात पूछे या ना पूछे, लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज़ बुलाते हैं, गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वे सचमुच आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। वैज्ञानिक को तो सबूत ही चाहिए, तो बोला, ऐसे बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी आपके यहाँ पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा कि हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तोला जा सकता है। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो फिर मैं बंद कर दूंगा, या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर दीजिए। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते कि हनुमान जी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। यदि ऐसा सचमुच में है तो आपको साबित करके दिखाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको आज घर ले जाना है और उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहाँ पर रखूँगा और हनुमान जी को मैं यहाँ बुलाऊँगा। उसके बाद यदि तुम गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी
वैज्ञानिक ने कहा, यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ पर चपरासी करने लग जाऊँगा। और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने के लिए आए थे। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। उसके बाद गद्दी वहाँ पर रखी गई और साधु बोले, आइए हनुमंत पधारिए। उसके बाद साधु मन ही मन बोले कि महाराज, आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया और उन्होंने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी एक इंच भी हिली नहीं। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि मानो तो देव, यदि नहीं मानो तो पत्थर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही हनुमान जी से सच्ची घटना के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।